इस्लामाबाद पर बड़ा अटैक हुआ है। भारतीय सेना ने सीधे इस्लामाबाद को टारगेट किया और सीधे इस्लामाबाद पर हमला। इस अटैक के बाद पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखलाया कि पूरे के पूरे राष्ट्र में, पूरे के पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काट दी गई है। संसद से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद अब न तो कराची, न लाहौर, न पेशावर, न इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां पर भारत की ओर से इस तरह का एक्शन न लिया गया हो। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में इस वक्त घबराहट है, बौखलाहट है और दहशत है, क्योंकि सीधे इस्लामाबाद को इस बार भारत ने टारगेट किया है और यह बहुत बड़ा टारगेट है। सीधे सर, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, मगर साथ ही साथ इस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहता हूं कि ये इस बार सीधे इस्लामाबाद तक का सीधा अटैक किया है भारत ने। यानी कि अब तक हम एलओसी क्रॉस नहीं करते थे, हम पीओके तक जाने की बात नहीं करते थे, आज हम सीधे इस्लामाबाद को टारगेट कर रहे हैं। ये बदले हालात हैं। एक शख्स को मत भूलिए सर जी, नाम ले लीजिए। 1965 के अंदर एक छोटे से आदमी ने जी सारी दुनिया, लाल बहादुर शास्त्री, सारी दुनिया को हिला दिया था जब ऑर्डर दिए थे कि क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। जी, दुनिया हैरान हो गई थी कि लाहौर का फ्रंट जब खुला था आपका। सर आपको माफ कीजिएगा, आपको काट रहा हूं मैं बीच में सर। ऐसा सुनने में आया है कि सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मंत्रणा करने के बाद शायद कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। सर अगर इस न्यूज में सच्चाई है तो वो क्या संदेशा लेकर जा रहे हैं? और मैं तो उसमें काफी कुछ देख रहा हूं, पर आपके मुखारबिन से सुनना सर मेरे हिसाब से तो 4 संदेश जाने चाहिए। जी जी, अगर वो चाहते हैं कि हम उन्हें बख्श दें जी, तो 4 चीजें हमें चाहिए। जी पहली चीज पीओके। जी ठीक है। नंबर 2, जी, जितने तुम्हारे यहाँ ये असर मजूद फजूद लश्कर फश्कर वाले अगर जिंदा बचे हैं तो, जिंदा बचे हैं तो इनको सबको हथकड़ियां लगा के ट्रक में बिठा के वाघा बॉर्डर से इंडिया भेज दो। जी। नंबर 3, बलूचिस्तान को आजादी दो। बिल्कुल जी, तो 3 तो ये सॉलिड चाहिए। जी, और चौथा, जितने हैं तुम्हारे ये टेररिस्ट फैक्ट्रियां थी, इनको बंद करके प्रूफ दो। नहीं उनके बारे एक पोस्टर लगा दो। वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टेररिस्ट हियर, नाउ दे आर बैरन। ये 4 चीजें आप हमें दे दीजिए। जी। राजीव जी, सर, ये कल्पना है या ये सच्चाई है? ये उम्मीद है हमारी, ये आशा है, लेकिन क्या ये सच्चाई हो सकती सर, है? ये डुएबल तो, है ये। वो पिटेंगे तो पाकिस्तान की फितरत है क्या? अरे भाई, तो हम ये करेंगे, वो पिटेंगे तो। हाँ आप समझे नहीं? हाँ, हम ये करेंगे नहीं तो वो- हम पिटते रहेंगे, वो ये करेंगे नहीं तो हम घुसते रहेंगे, अगर और वो ये करेंगे नहीं तो हम अटैक करते रहेंगे। अगर वो शराफत से नहीं देते ही हाँ, हमें, हाँ। तो हम करते तो रहेंगे। हम मिसाइल चला के लेंगे, जो हम कर रहे हैं। जेडी वेंस तो तो कह ही रहे हैं कि अब सर- भारत को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। बात करें अमेरिका का, हम लोग शायद विश्व गुरु है, विश्व पावर है, यूएसए, और लेकिन भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है, मिलिटरीली, फाइनेंशियली वर्ल्ड पावर बन चुका है कि इस समय ट्रंप भी मना कर देगा या पाकिस्तान, अमेरिका भी भारत का साथ नहीं देगा तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। जी। रीजन मैं उसका कहता हूं क्योंकि मिलिटरीली इजराइल को अमेरिका से पूछना जरूरी है। हाँ। क्योंकि वो पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है। हम आज की डेट में अमेरिका पे किस चीज के लिए निर्भर हैं, ये बता दीजिए आप। सर मेरा प्रश्न अब आप पे जाता है। सर हो सकता है वो विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वैंस का संदेशा लेके चले हों। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है संभावना कि मेरा वरदान तेरे साथ में है, तू जा ये काम कर, क्योंकि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं सुपर पावर बन के ये ब्रोकर करता हुआ ठीक नहीं लगूंगा, तू जाके मेरे बिहाफ पे काम कर दे। ऐसा भी हो सकता है। सर एक मैं और चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जी सर, बोलिए। भारत ने यूक्रेन वॉर के टाइम पे ही हाँ, जयशंकर ने अमेरिका को उसका चेहरा दिखा दिया था ऑयल की सिचुएशन को जी। लेकर के। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि इंडिया एक स्ट्रांग पावर ऊपर उठ करके आए। एग्जैक्टली। क्योंकि चाइना एक पावर इन्होंने बना दी थी जी। तो उसी पे इनकी इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, जी। और कल को इंडियन इकोनॉमी उठ गई तो इनका वेस्टर्न इकोनॉमी का क्या हाल होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस समय, फॉर एग्जाम्पल आज हम पे 5 साल का फूड स्टॉक है जी। तो हम पीएल 480 की जरूरत नहीं है। PL 480 के लिए मोहताज नहीं नहीं है। आपने Correct। अमेरिका के ऊपर। ठीक है, हमारे जो पेट्रोल के रिजर्व्स हैं, कम से कम इतना मैं कह सकता हूं, हालांकि मैं डिफेंस फोर्सेस का आदमी नहीं हूं जी। लेकिन कम से कम हमारे डिफेंस फोर्सेस के पास 3 साल का स्टॉक है
पेट्रोल और डीजल का लड़ने के लिए। और सर रुपए में डील कर, अनलाइक द पाकिस्तानी जिन पे डीजल नहीं। सर डॉलर में डील नहीं करेंगे, रुपए में करेंगे। अच्छा, रुपए डीलिंग हमारे सामने आ रही है पब्लिक के लिए लेकर के। आईटी में हम ऊपर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऊपर हैं, सोलार एनर्जी में हम ऊपर हैं आज इस समय, हाइडल उसमें पहले ही थे, एग्रीकल्चर में हम फ्लरिश कर रहे हैं। तो हम किस बात के लिए मुंह देखें अमेरिका का या उनका किसी का चाहे। और फिर हमारे साथ एक दोस्त जिसने 71 में भी दोस्ती निभाई थी और आज All weather friend। निभा रहा है। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि हमें इवन रशिया की मदद की जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो रशिया के हो रहे हैं या फिर इजराइल के हो रहे हैं। उसके लिए दुश्मन मैं का हथियारों के नाम नहीं कहूंगा। डिप्लोमेटिक उसमें चाइना वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आपको रशिया की जरूरत है थोड़ी सी। सर मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस समय। जी। इस समय हम इतने सक्षम हैं, इस समय जितने हमारे पास हथियार हैं हम इस देश के 10 टाइम इनको खत्म कर सकते हैं। टोटली एग्री विद। लेकिन इस समय ये एक हमारी डिप्लोमेसी चल रही है पूरे विश्व में, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, हम ये तो उनसे फैक्ट पूछ है, नहीं ये तो रहे। तथ्य है, सर, ये तो तथ्य है कि हम सक्षम हैं। सवाल ये है कि दुश्मन क्या है। पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमें रशिया या किसी की जरूरत थोड़ी है। जी न्यूज़।